नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। देश भर के तमाम कर्मचारी जो या तो सर्विंग है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए ये बेहद खास होने वाला है ये वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की, और 8वें वेतन आयोग में क्या कुछ बदल सकता है, क्या ऐसा कुछ प्लान है कि इस बार जो अमूमन देखिए सैलरी स्ट्रक्चर्स में तो बदलाव होते ही हैं, पूरा सैलरी स्ट्रक्चर बदल जाता है और इसी पर आपकी भी दिलचस्पी काफी है कि कितना सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर उसी से जुड़ा हुआ है। तो इस बार क्या सैलरी स्ट्रक्चर के साथ जो चेंज हुआ, क्या इस बार भत्तों में भी बदलाव होगा, भत्तों के लिए भी कोई नया नियम होगा, भत्तों को भी तय करने का कोई नया फार्मूला होगा? तो इस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कर्मचारियों के लिए आखिर क्या होगा, क्या इस बार सैलरी स्ट्रक्चर जो अमूमन मतलब ये नॉर्मल जनरल प्रैक्टिस है, हर वेतन आयोग इस पे काम करता है, वो सैलरी स्ट्रक्चर बदल देता है और वो फिटमेंट फैक्टर तय करता है, उससे ये सारा कुछ बदल जाता है। तो इस बार क्या भत्तों को जो फॉर्मुलेट करते हैं कि ये भत्ते जैसे एचआरए हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, क्या इन सब में भी कुछ बदलाव होगा, उसके तरीके में भी बदलाव होगा, क्या उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें भी बदलाव होगा? तो उस पर क्या अपडेट है, उस पर क्या चर्चा चल रही है, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपसे आग्रह कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आप समझें कि आखिर ये वीडियो क्यों आपके लिए खास होने वाला है। तो साथियों, एक तरह जहां पर आपको पता ही है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है, सिवाय एक लाइन के कि सिर्फ इसके गठन का ऐलान हुआ है। ये तो सबको पता है ना, कि अभी 8वें वेतन आयोग में उसको लेकर जो है सरकार के तरफ से कोई आगे प्रोग्रेस नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ एक लाइन की जानकारी के कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा, इस बात का ऐलान है। इसके अलावे कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये अलग बात है कि तमाम चैनल जो है दूसरे जो है आपके व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में आपको सब कुछ बता चुके हैं कि आपका इतना बढ़ जाएगा, आपका इतना हो जाएगा, आपका इतना हो जाएगा, इतना फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ तय नहीं। अंगवानी एकमात्र चैनल है जो आपको सही, ऑथेंटिक और क्रेडिबल खबर देता है, और क्रेडिबल जो देता है वही होता भी है, अब तो हम ये भी कह सकते हैं। तो साथियों, ऐसे चैनल को बचा कर रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। तो इस चैनल को आप सपोर्ट करें, सपोर्ट आप जो है सब्सक्राइब करके और करवा कर दोनों तरफ से कर सकते हैं, ताकि ये चैनल खुद सेल्फ सस्टेन कर जाए और आपके लिए उसी जोश खोश खरोश और ऊर्जा के साथ जो है आपके लिए खबरें, अच्छी खबरें खोज कर वो लाता रहे। दूसरी तरीके से आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं, जैसे चैनल को सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन, आप उसको ज्वाइन को क्लिक करके चैनल को ज्वाइन करके मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट का डिटेल आप उस पर हमें मदद कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए आपकी बात, आपकी आवाज दमदारी के साथ, मजबूती के साथ उठाते रहे। तो चलिए हम बात करते हैं कि क्या इस 8वें वेतन आयोग में सैलरी स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या भत्तों में भी बदलाव होगा? जी हां, इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो खबर यह है कि चूंकि अब जिस तरह से खासकर अभी जो 8वें वेतन आयोग के कर्मचारी, तो अब यह है कि चलिए जब मतलब आएगा तो आएगा। अभी हमने आपको पिछले कुछ वीडियोज में बताया कि किस तरह से टर्म्स ऑफ रेफरेंस के लिए चिट्ठी लिखी गई है सरकार को कि आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी करिए। जेसीएम की बैठक हो गई, उसमें सारे सुझाव ले लिए गए, लेकिन अब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं आया है, क्योंकि यही वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस धुरी है जिसके आधार पर आपका जो है फिटमेंट फैक्टर तय होगा कि आपका फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, और उसी के आधार पर आपका जो है सैलरी जो है, कितना पैसा आपके घर आएगा, कितना पैसा महीने के 30-31 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, मैसेज छन्न बोलेगा, वो इसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पे होगा। तो ये जो है इसको लेकर जो है जेसीएम की तरफ से भी चिट्ठी लेकिन तो इस तरह से जहां पर एक तरह से अभी सरकारी तरफ से अनिश्चितता है कि 8वें वेतन आयोग में क्या होगा, कौन इसके मुखिया होंगे, कौन इसके मेंबर होंगे, लेकिन कर्मचारी संगठन जो है वो शांत नहीं बैठे, वो अपना कैलकुलेशन
जोड़ गना घटाओ ये सब अपना कर रहे हैं कि आखिर जैसे ही ऐलान हो तो जाहिर तौर पे उस कमेटी को भी एक हड़बड़ी थोड़ा सा होगा कि भाई इसको हम जल्दी से कर दें पूरा। तो जैसे ही ऐलान हो तो अपना जो अनुशंसा है, जो अपना मतलब उस कमेटी के सामने विचार करने के लिए जो पॉइंट्स रखने हैं वो हम तुरंत दे दें, जिस पर कि जो है कमेटी विचार करे और उसको मतलब उम्मीद तो सबको यही रहती कि हम जो पॉइंट दें वो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो इसी दिशा में एक जो प्रपोजल्स थे, वो बहुत सारे प्रपोजल्स थे, वो देश भर के पेंशनर्स के लिए भी थे। उन्होंने उनका जो मीटिंग हुआ था, बैठक हुई थी, वो भी दिल्ली के विज्ञान भवन, आप समझ रहे हैं ना, विज्ञान भवन, यहाँ पे तमाम बड़े बड़े सरकारी, ये भी सरकारी बैठक थी, बता रहा हूं मैं आपको। उस बैठक में जो प्रस्ताव पास किए गए थे, और अगर उस प्रस्ताव को 8वें वेतन आयोग के पास अगर वो भेज दिया जाता है और वो अगर कंसीडर कर लिया जाता है तो क्या बदलाव होंगे वो आप अंदाजा इसका लगा सकते हैं, वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो साथियों हम ये बता रहे हैं कि अगर हम बात करें, चूंकि जिस तरह से देश भर में पेंशनर्स उनकी चिंताएं थी कि उनका क्या होगा, उनके मुद्दे जो हैं खासकर इस बात को लेकर जो हुआ था कि उनको 8वें वेतन आयोग का बेनिफिट्स दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर काफ़ी चिंता हो रही थी, और जिसके बारे में कि हमने आपको कई वीडियो भी बनाकर बताया था। तो सारा कुछ मामला जो अभी एक तरह से ले दे के टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे टिक जा रहा है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें, जो पेंशनर्स ने अपने जो प्रस्ताव दिया था कि 8वें वेतन आयोग के लिए, मतलब उनको उस समय तो पता नहीं था कि भाई क्या होगा कब होगा, तो जो उनकी तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था उसमें अगर उस प्रस्ताव को अमली जामा पहना दिया जाता, उनके प्रस्ताव को अगर कंसीडर कर लिया जाता है तो कितना असर पड़ेगा वही हम आपको बता रहे हैं। और ये बैठक हुई थी 11 मार्च 2025 को, 11 मार्च, और दिल्ली के विज्ञान भवन। विज्ञान भवन आप समझते हैं साथियों, विज्ञान भवन मतलब जो तमाम बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं सरकारी बैठक की, वो जगह जहां पर की है। तो इतनी बड़ी मीटिंग थी, और इस मीटिंग, ये सरकारी मीटिंग थी, जान लीजिए सरकारी मीटिंग थी, ये कोई ऐसे किसी संगठन का मीटिंग नहीं था, ये सरकारी मीटिंग थी। 1986 में जो एक प्लेटफॉर्म का गठन किया था, सरकार ने किया था, सरकार की तरफ से था, जिसपे कि आप तो देश भर के जो तमाम पेंशनर्स हैं उनकी समस्याओं पर, देखिए जो सर्विंग कर्मचारी उनके लिए तो अपना है ही प्लेटफॉर्म है ना, वो अपना यूनियन सब करके कर लेते हैं, लेकिन पेंशनर्स यानी कि उम्र की उस अवस्था में जहां वो बहुत ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं रहते, तो वैसे लोगों के लिए पेंशनर्स की आवाज सुनी जाए, उनके मुद्दों को सुलटाया जाए, अगर कोई समस्या है तो इसको लेकर सरकार ने 1986 में एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसको कि SCOVA कहते हैं, यानी स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलेंटरी एजेंसीज, SCOVA, जिसका कि मेन काम है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर है ना, इसके साथ और जो कर्मचारी बहुत सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में काम करते होंगे, तो ये वो और जो पेंशनर्स के एसोसिएशन है जो देश भर में, तो ये तीनों मतलब देख तो गया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, दूसरा हो गया जितने भी जो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट्स हैं उसके रिप्रेजेंट, और तीसरा हो गया आपका पेंशनर्स के जो एसोसिएशन है। तो ये सब मिल के एक फोरम, ये प्लेटफॉर्म है SCOVA, वहां पर ये बैठकर उनके मुद्दों पर जो है वो बात करते हैं, उनके बारे में वो चर्चा करते हैं कि इस मुद्दे पर इनका समाधान होना चाहिए। तो ये सरकार के द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म था। तो अब उसमें जो प्रस्ताव हुआ, ये मैं एक चीज और बता दूं, ये जो बैठक हुई थी 11 मार्च 2025 को, यह अध्यक्षता में हुई थी जितेंद्र सिंह जी के, जो कि आपको मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस है। तो ये जो है 34वीं मीटिंग थी, वो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द वॉलेंटरी एजेंसी है ना, 34वीं मीटिंग थी जिसमें कि जो है ये चर्चा करता है आखिर पेंशनर्स के लिए क्या होना चाहिए 8वें वेतन आयोग में। तो उसी मीटिंग की बात करूं, अगर उस मीटिंग में जितने भी प्रस्ताव थे वो प्रस्ताव अगर मान लिए जाते हैं तो क्या असर पड़ेगा पेंशनर्स पर। तो अगर उन प्रस्ताव में ये था कि जिस तरह से अमूमन जो है वो सैलरी स्ट्रक्चर, तो क्या अगर भत्तों को बदल दें, क्योंकि वो भत्तों
जो भत्ते हैं, जैसे आप मेडिकल अलाउंस हो गया, डीए हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, डीए जिसको आप कहते हैं डीए हो गया, हाउसिंग अलाउंस हो गया, एचआरए जो कहते हैं हाउसिंग एंड रेंट अलाउंस है। तो इन सब का चूंकि वो समय के साथ, चूंकि वो पहले अब समय बहुत बदल गया, तो वो सब जो पहले तय किए गए हैं, महंगाई भी बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से उनका ये प्रस्ताव था कि इसमें जो है बदलाव करना जरूरी है। और ये जब बदलाव अगर हो जाता, आप समझिए अगर सरकार मांग लेती है, तो फिर क्या होगा, तो आपकी सैलरी का क्या हो। तो इसलिए कह रहे तो जो 34वीं मीटिंग थी स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलेंटरी एजेंसीज की, SCOVA, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने की थी। उस मीटिंग में जो प्रस्ताव दिया गया था वो ये कहा गया था कि जो कम से कम जो 3 मेजर भत्ते हैं, मेडिकल अलाउंस, डीए अलाउंस और एचआरए अलाउंस, इसमें जो है बदलाव करने की जरूरत है। अगर हम मेडिकल अलाउंस की बात करें तो जो अभी आपको 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है, इसके बारे में लोगों ने कहा कि भाई 1,000 में कौन सा इलाज होगा। देखिए हम भी कहते रहे और आपको भी पता ही होगा कि आज के समय में जिस तरह से 1,000 रुपये महीने का आपका बीपी शुगर का दवाई नहीं हो पाएगा, तो इस 1,000 को मेडिकल अलाउंस रखने का क्या मतलब है। तो जो उनका प्रस्ताव था वो ये था कि 1,000 से बढ़ाकर इनको जो है 3,000 कर दिया जाए। तो ये तो आपको हमने बताई कि मेडिकल अलाउंस का है ना, और ये क्यों जरूरी है। तो भाई मैं कह रहा हूँ जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह से आजकल छोटी से छोटी बीमारी का इलाज कराने में आजकल पैसा खर्च हो जाता है, आप देखते ही हैं जो हाल है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इधर उधर का। आप कहीं भी जाएंगे ओपीडी में, मतलब 1,700 से तो कम कहीं पर्चा ही नहीं बनता है, उसमें से आप 1,000 रुपया दें तो वो जो है थोड़ा सा ये है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये हो गया। इसके बाद जो था वो एचआरए को लेके था कि जो है एचआरए, ट्रेवल अलाउंस और भी जो अदर अलाउंस है, तो इसको लेकर ये खबर थी कि सरकार भी जो है इस पर काम कर रही, क्योंकि जब बदलेगा सब कुछ जो है तो इस पर तो ये होगा ही। तो उसमें यह था कि एचआरए, ट्रेवल अलाउंस भी जो है इसको, अब खास कर जो है ट्रेवल अलाउंस, जो कि अब इम्प्लॉइज है, कोई जो रूरल इलाके में पोस्टेड है और कोई जो है महानगर में है, तो उसका तो खर्चा ज्यादा होगा ना। अब आप जो एक गांव में है उसको भी उतना ही दीजिएगा, और एक जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में है तो उसको भी उतना ही दीजिएगा, तो फिर तो वो कैसे होगा, क्योंकि वहां तो ज्यादा है, वहां चार्जेस ज्यादा है, तो गाँव में कम होगा। तो अब गाँव वाले को भी, तो इसलिए इन सब को ध्यान में रखते हुए जो है ये प्रस्ताव दिया गया है कि आप जो है इसको चेंज करें उस हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, तो इसको जो है डिफरेंट करें। और जो बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो कि मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है आज के समय में, तो उनको खत्म करें। तो इन सब का प्रस्ताव जो है, ये देखिए वही कह रहा हूँ कि देखिए ये कोई ऐसा नहीं कोई एक निजी संगठन की बैठक थी जिसमें ये तय किया गया, ये भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए पेंशनर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं SCOVA, स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलेंटरी एजेंसीज, है ना। तो ये वो हो गया कि एक जो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, दूसरा जो सारे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके रिप्रेजेंट, और जो पेंशनर्स के जो एसोसिएशन है, तो ये सब मिलकर इस प्लेटफॉर्म पर पेंशनर्स के इशू पर चर्चा करते हैं। तो वहां पर ये सब जो है इस तरह का प्रस्ताव गया। तो ये प्रस्ताव जैसे ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस या जो भी कमेटी का ऐलान होता है, ये सारी चीजें उनको दे दी जाएगी कि भाई ये SCOVA के 34वीं बैठक में ये तय हुआ था, और वहां पर ये प्रस्ताव दिया गया था कि इस तरह से हम पेंशनर्स के भत्तों में भी हमें बदलाव करना चाहिए, जैसा कि हमने मेडिकल अलाउंस का बताया, ट्रेवल अलाउंस का बताया, चारे को बताया। तो इन सब को लेकर जो है मीटिंग भी था, और वो मीटिंग कोई मतलब भाई मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, ये मीटिंग बहुत अहम मीटिंग है। ये नहीं कि कोई किसी संगठन की मीटिंग थी, ये सरकार की मीटिंग थी। सरकार जहाँ पे पेंशनर्स के साथ बात करती है, और इसकी अध्यक्षता की थी जितेंद्र सिंह जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ पर्सनल हैं। तो आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता, इस बैठक के महत्व को आप समझ सकते हैं इसका। तो यहां से जो अनुशंसा की गई थी, जो प्रस्ताव दिया गया था, अगर 8वें वेतन आयोग में, अब आप समझ लीजिए, अगर इसको स्वीकार कर लिया गया
तो फिर क्या होगा, कितना बढ़ेगा, आप खुद अंदाजा लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं मैं तो कभी बताता नहीं हूँ इस तरह की बातें कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। मैं आपको, मेरा काम इतना है कि जो होने वाला है, जो हो रहा है वो मैं आपको बता दूं। फैसला करने का काम आपका है। तो इस वीडियो में यही हमने आपको बताया कि जो पेंशनर्स जो आज अभी खासे चिंतित हैं कि 8वें वेतन आयोग में उनको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि उनको बाहर रख दिया जाएगा, तो उनका ये भी प्रस्ताव जो कि ये उन्होंने दिया है और ये भी भारत सरकार के प्लेटफॉर्म पे, ये कोई इधर उधर तय नहीं किया है। तो इस पर जो चर्चा हुई थी, और अगर इस बात को मान लिया गया तो आप समझिए आपके भत्तों में कितना चेंज होगा और इसका आपके पॉकेट पे क्या असर होगा। तो साथियों, हम इसमें और आपको जो है 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जो भी खबरें, क्योंकि खबरें आनी शुरू होंगे तो वो हम आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और सक्षम हो तो ज्वाइन करके या फिर जो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल है उस पर भी आप हमारी मदद करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह जोश खरोश से जो है खबर बनाता खोज कर आपके लिए निकालते रहे, आपके आवाज आपके मुद्दों को आवाज देते रहे। तो चलिए फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।